तो हाय दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फिश एंड पोल्ट्री अड्डा। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है डिज़ीज़ मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट। आज हम डिज़ीज़ मैनेजमेंट और मेडिसिन मैनेजमेंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो भी हमारे पोल्ट्री भाई हैं, पोल्ट्री फार्मर हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरीके की नॉलेज हम इस चैनल पर देते हैं। इस चैनल पे आपको फ़िश से रिलेटेड नॉलेज और आपको पोल्ट्री से रिलेटेड नॉलेज आपको दी जाती है। मेरी और भी कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आप लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट और मेडिसिन मैनेजमेंट। अच्छा ये बताइए, जैसे कि कोई बर्ड है, आप जो मेडिसिन लगाते हैं वो उस बर्ड के बीमार होने के बाद मेडिसिन लगाना सही है या बर्ड को बीमारी ही ना होने दें? तो कोशिश करें अपने बर्ड को बीमारी लगने ही ना दें आप फार्म के अंदर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप मेडिसिन तभी लगाएं जब आपकी बर्ड बीमार हो। आप मेडिसिन पहले ही लगाइए ताकि आपकी बर्ड बीमार ही ना पड़े। बर्ड को ना होने देना और बर्ड को बचाना, ये सब हमारे ही हाथ में होता है। जो भी हमारे पोल्ट्री भाई हैं, पोल्ट्री फार्मर जो कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग, अगर उनको बर्ड का इलाज करना नहीं आ रहा है, उनकी मेडिसिन का इलाज करना नहीं आ रहा है, या उनको उनकी बीमारी का पता नहीं लग पा रहा है, तो आप पोल्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। आप कभी पोल्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते। तो कोशिश करें कि आप उनके मेडिसिन के बारे में जानें, उनके इलाज करने के बारे में जानें। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। इस पद्धति पे आप चलेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब प्रिवेंशन के तौर पे आपको इलाज करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। बहुत से फार्मर क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में वो बेकार कंपनियों से चिक्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको मोर्टेलिटी होती है। तो कोशिश करिएगा कि आप चिक्स को जो परचेज़ करें वो अच्छी और नामी गिरामी कंपनी से ही चिक्स को प्रोवाइड करें, ताकि आपकी चिक्स की क्वालिटी बढ़िया हो, मोर्टेलिटी कम हो, अच्छा ग्रोथ हो, वेट गेन अच्छा करें। कुछ पोल्ट्री फार्मर भाई हमारे ध्यान नहीं देते कि पोल्ट्री फार्म के अंदर टेम्परेचर कितना है, पोल्ट्री फार्म का वेंटिलेशन कैसा है। इस बात पर भी विशेष ध्यान रखें फ्रेंड, ठीक है। ये मुख्य बातें हैं, आपको विशेष ध्यान रखनी है पोल्ट्री फार्मर्स जो कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग। हर 15 दिन के अंतराल में आपको 14 या 15 दिन के अंतराल में आपको अपने फार्म में डिसइंफेक्टेंट करवाना चाहिए पूरा फार्म, ठीक है। अच्छी तरीके से उसकी कोने कोने में अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखनी चाहिए। टेम्परेचर मेंटेन रखो, वेंटिलेशन बढ़िया रखो और रिक्वायर्ड टेम्परेचर बढ़िया रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से फार्मर भाई हमारे क्या करते हैं, ओवर क्राउडिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। फार्म के अंदर ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा भीड़ बच्चों की इकट्ठी नहीं होनी चाहिए एक जगह। अक्सर ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है, जो लीटर होता है वो गीला हो जाता है, और लीटर अगर गीला हो जाता है तो फ्रेंड कॉक्सीडियोसिस की बीमारी भी लगने के चांसेस होते हैं, और अमोनिया बन जाती है फार्म के अंदर, असाइटिस के चांसेस होते हैं। कॉक्सीडियोसिस को बोलते हैं फ्रेंड खूनी दस्त। तो ये सब घातक बीमारी आपके फार्म में आ जाती है। तो आपको ओवर क्राउडिंग होने से बचाना है फार्म को। दूसरी बात, आपको वैक्सीनेशन का बहुत ध्यान रखना है। वैक्सीन प्रॉपर टाइम पे ही लगनी चाहिए। अगर आपने वैक्सीनेशन पे ध्यान नहीं दिया तो आप ये समझ लीजिए वायरल बीमारी है, वायरल बीमारी में बर्ड मरता ही मरता है। तो कोशिश करिएगा कि वैक्सीनेशन पे विशेष ध्यान रखिए। बहुत से फार्मर भाई हमारे क्या करते हैं कि जो मर जाता है बर्ड उसको फार्म के बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उससे आपके फार्म के अंदर बीमारियां आएंगी। तो आपने क्या करिए, जो बर्ड है आपका उसको या तो दफना दीजिए आप, या फिर उसको जला दीजिए, ये आपको करना है। अगर आपके बर्ड के बैच में कोई भी बर्ड आपको बीमार लग रहा है या सुस्त लग रहा है तो उसको तुरंत उस बैच से निकाल के अलग कर दीजिए, उसका खाने पानी की व्यवस्था अलग कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, वो बीमारी जो उसके अंदर है वो और स्वस्थ जो बर्ड हैं उनके अंदर नहीं फैल पाएगी, बर्ड लोगों के अंदर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोग हम स्टार्ट करते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग में आपको मेडिसिन कौन कौन सी देनी है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आने वाले समय में मैं आपको ब्रॉयलर फार्मिंग में पहले दिन से लेके एंड तक कौन कौन सी आपको मेडिसिन देनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी हमारे नए फार्मर भाई हैं जो इस चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियो आपके ब्रॉयलर फार्मिंग से पहले दिन से लेके और 40 दिन तक के जो रुकने का जो समय हो उसके वहाँ तक कौन कौन सी मेडिसिन आपको लगानी है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा।
तो आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री अड्डा, मैं हूँ कुलदीप सिंह, और इसी तरीके की नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने पोल्ट्री शेड का विशेष ध्यान रखें, टेम्परेचर का ध्यान रखें, पर्दों का ध्यान रखें, टेम्परेचर रॉड लगा दीजिए, रिक्वायर्ड टेम्परेचर 33-35 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। जब चूजे आएँ तब, और जब बच्चे जब लगभग 21 दिन के बाद हो जाते हैं ना, तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर के बारे में भी आपको विशेष ध्यान रखना है, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना है, बायो सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखना है, तभी तो आपका, और फीड मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ड्रिंकिंग मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, एवरीथिंग, मेडिसिन का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपका जो लेबर है उसको ट्रेंड करिए, बड़े तरीके से बताइए उसको, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तभी तो आप पैसा कमाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू। आने वाले समय में हम लोग हैचरी पर भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे। आप लोगों का अगर प्यार मिलेगा तो और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, और फीड पर भी हम लोग बात करेंगे। ओके दोस्त, थैंक यू।